इस लड़के को हर रात सोने के लिए एक कैप्सूल लेना पड़ता था। बिना कैप्सूल के उसे नींद ही नहीं आती थी। लेकिन एक रात उसे कैप्सूल के अंदर कुछ अजीब दिखा। उसमें एक कीड़ा था। फिन ने तुरंत कैप्सूल काट कर देखा। अगले दिन वो कीड़ा और भी अजीब हो गया था। उसमें छोटी छोटी टेंटिकल जैसी चीजें निकल आई थी। फिन उसे अपने बायोलॉजी टीचर के पास ले गया ताकि जांच हो सके। जांच के बाद पता चला कि वो कोई साधारण कीड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत पुरानी किस्म की फंगस थी। ऐसी फंगस सिर्फ मरे हुए शरीर पर उगती है, लेकिन कहा जाता था कि ये सैकड़ों साल पहले खत्म हो चुकी है। टीचर ने फिन से पूछा कि उसे ये कहाँ मिला। फिन ने झूठ बोल दिया और कहा कि सड़क किनारे पड़ा मिला था। टीचर को शक हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसने फिन को एक विजिटिंग कार्ड दिया और बताया कि उस कार्ड पर लिखा इंसान प्राचीन फंगस का एक्सपर्ट है। फिन उस पते पर गया और वहाँ मियाँ से मिला। जैसे ही फिन ने फंगस बाहर निकाली, मियाँ की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत पूछा कि क्या फिन ने कभी उस फंगस को सीधे हाथ से छुआ है। फिन ने बताया कि वो तो उसे रोज खा रहा था। कल ही उसे कैप्सूल में कीड़ा दिखा था और उसकी छोटी बहन भी वही कैप्सूल ले रही थी। मियाँ ने गंभीर आवाज में पूछा कि क्या फिन ने कभी कोई राक्षस देखा है। वो उसे घूर कर देखने लगी। माहौल भारी हो गया। दोनों की सांसें तेज हो गईं। अचानक फिन को मतली महसूस हुई। उसने मुंह से कुछ बाहर थूक दिया जो टूटे हुए टोफू जैसा लग रहा था। मियाँ ने बताया कि असल में ये फंगस जहर बनाने का कच्चा माल है। मियाँ ने अपनी बाह ऊपर की ओर दिखाया कि उसने बस हल्के से उस कीड़े को छुआ था, लेकिन उसकी बाह पर गहरा निशान पड़ गया था। फिर मियाँ ने सामान समेटा और फिन के घर चलने को तैयार हो गई ताकि भूत प्रेत भगाने की रस्म कर सके। लेकिन फिन नास्तिक था। उसे लगा कि वो किसी ठग के जाल में फंस गया है। वो गुस्से में वहाँ से निकल गया। उसी रात फिन के दादा को दिल की गंभीर समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब फिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा था तो उसने शीशे के अंदर से देखा कि उसके दादा के शरीर से काला धुआं निकल रहा है। इतनी अजीब घटनाओं के बाद फिन के पास माया की बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने मियाँ को अपने घर बुलाया। घर में घुसते ही मियाँ ने कहा कि उस दीवार के पीछे कुछ बहुत डरावना छुपा हुआ है। सारा सामान सेट करने के बाद मियाँ ने सबको चेतावनी दी कि चाहे कुछ भी आवाज आए, किसी को आंखें नहीं खोलनी है और न ही कोई जवाब देना है। मियाँ ने अपने सिर पर कपड़ा बांधा और सबके हाथ पकड़ लिए। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ने लगी, मशीनें तेजी से रिएक्ट करने लगी। अचानक एक दानव मियाँ के चारों तरफ लिपट गया। तभी कमरे की लाइट अचानक जल उठी। पता चला कि फिन के माता पिता घर लौट आए थे। मियाँ चिल्लाकर बोली कि रस्म पूरी करनी जरूरी है, लेकिन माँ की सुरक्षा के लिए मियाँ के बेटे ने उसे जबरदस्ती वहाँ से हटा लिया। अगले दिन फिन फिर माया के घर पहुंचा, लेकिन वो जगह खाली थी। मियाँ वहाँ से जा चुकी थी। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। फिन ने अपनी माँ से गुजारिश की कि वो उसकी छोटी बहन को दवा देना बंद कर दे, लेकिन माँ ने कहा कि ये दवा उसके पिता की कंपनी ने बनाई है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी वक्त माँ के कंधे से कपड़ा हट गया। वहाँ एक निशान था। वो निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसा मियाँ ने बताया था, दानव के पकड़ने का निशान।